नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। बिहार की राजनीति में एक ऐसा नतीजा आया है जिसने सिर्फ बांकीपुर ही नहीं पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जिस सीट को बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, उसी बांकीपुर में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पहली बार चुनाव लड़कर बड़ी जीत दर्ज कर ली। 30वें राउंड की मतगणना हुई, लेकिन शुरुआत से लेकर आखिरी तक प्रशांत किशोर बढ़त बनाए रहे। आखिरी में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा को करीब 18,953 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। आरजेडी की रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी के गढ़ में प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरा चुनावी समीकरण बदल गया। सबसे पहली वजह लंबी तैयारी। जैसे ही बांकीपुर सीट खाली हुई, प्रशांत किशोर ने चुनाव का इंतजार नहीं किया, बल्कि सीधे जनता के बीच पहुंच गए। घर घर संपर्क किया, लोगों से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और लगातार इलाकों में सक्रिय रहे। यही मेहनत चुनाव के दिन वोट में बदलती दिखाई दी। इस चुनाव में युवाओं ने खुलकर प्रशांत किशोर का साथ दिया है। माना जा रहा है कि शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों के साथ साथ नीट विवाद और युवाओं से जुड़े आंदोलनों का असर भी देखने को मिला है। कई परिवारों में ऐसी तस्वीर सामने आई कि बुजुर्गों ने बीजेपी को वोट दिया, लेकिन घर के युवाओं ने प्रशांत किशोर पर भरोसा जताया। तीसरी वजह बीजेपी के अंदर की नाराजगी। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर पार्टी के अंदर और कुछ जाति समूहों में नाराजगी थी। इसका असर भी इस उपचुनाव में दिखाई दिया। कुर्मी वोटों का एक बड़ा हिस्सा प्रशांत किशोर के पक्ष में जाने की चर्चा है। कई इलाकों में पारंपरिक वोट बैंक भी बढ़ता नजर आया। चौथी वजह कम मतदान, लेकिन युवाओं की ज्यादा भागीदारी। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार मतदान कम हुआ, लेकिन युवाओं की जो भागीदारी थी वो ज्यादा रही, जबकि मध्यम आयु और बुजुर्ग मतदाताओं की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत कम रही। इसका सीधा फायदा प्रशांत किशोर को मिला। और पांचवी सबसे अहम वजह जो हम आपको बताने जा रहे हैं, हर वर्ग में सेंध लगा ली। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर को सिर्फ एक जाति या एक वर्ग का वोट या समर्थन नहीं मिला है, उन्होंने एनडीए के पारंपरिक वोट बैंक में भी सेंध लगाई है। वहीं मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा भी उनके साथ गया। यादव समाज के युवाओं का भी उन्हें अच्छा समर्थन मिलने की चर्चा है। यानी इस चुनाव में उन्होंने कई सामाजिक समीकरण अपने पक्ष में कर लिए। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ एक सीट की जीत नहीं है। ये नतीजा बिहार की राजनीति में बड़ा संदेश देने वाला माना जा रहा है। पहली बार चुनाव लड़ने वाले प्रशांत किशोर ने सीधे बीजेपी के मजबूत गढ़ में जीत दर्ज कर ली। ये दिखाने की कोशिश की है कि उनकी राजनीति सिर्फ बयान तक सीमित नहीं है। हालांकि वोटों के जाति या वर्गवार बंटवारे से जुड़े कई दावे राजनीतिक चर्चाओं और स्थानीय आकलनों पर आधारित थे। इनकी आधिकारिक पुष्टि चुनाव आयोग की ओर से नहीं की जाती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बांकीपुर की ये जीत आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है? क्या जनसुराज अब बिहार की राजनीति में तीसरा नहीं बल्कि बड़ा खिलाड़ी बनने की तरफ बढ़ रही है? और सबसे अहम, क्या बीजेपी और आरजेडी दोनों के सामने अब एक नई चुनौती खड़ी हो गई? बांकीपुर का फैसला साफ है, लेकिन इस जीत की गूंज अब पूरे बिहार की राजनीति में सुनाई देने वाली है।